हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सुनील एटीएच में। दोस्तों, आज हम जिस पैराग्राफ को पढ़ने वाले हैं उसका टाइटल नेम है माय स्कूल गार्डन। यह एक छोटा सा एसे है जिसको हम इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। साथ ही साथ ग्रामर, वर्ड मीनिंग और शब्दों का सही उच्चारण भी सीखेंगे। तो चलिए समय को ध्यान में रखते हुए पैराग्राफ को शुरू करते हैं। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ नेशनल इंटर कॉलेज। मैं नेशनल इंटर कॉलेज का 10वीं कक्षा का एक छात्र हूँ। यह सेंटेंस सिंपल सेंटेंस के कैटेगरी में आएगा, क्योंकि आप ध्यान दें तो इस सेंटेंस में कोई एक्शन वर्ब नहीं है, और जब भी किसी सेंटेंस में कोई एक्शन वर्ब नहीं होता है तो वह सेंटेंस सिंपल सेंटेंस के कैटेगरी में आता है। तो आई यानी मैं, यह एक फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। एम मीन्स हूँ, अ मीन्स एक, स्टूडेंट यानी छात्र, विद्यार्थी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऑफ के, क्लास मीन्स कक्षा, 10th मीन्स 10वीं, ऑफ मीन्स के, नेशनल मीन्स होता है, नेशनल लिख देंगे, ये नाम है। नेशनल मीन्स ऐसे तो राष्ट्रीय होता है, लेकिन कैपिटल लेटर में दिया है इसलिए हम लिखेंगे नेशनल इंटर कॉलेज। तो मैं नेशनल इंटर कॉलेज के 10वीं कक्षा के एक छात्र हूँ। देयर इज अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई स्कूल। देयर, देयर का यहाँ पे कोई अर्थ नहीं बनेगा, क्योंकि जब भी किसी सेंटेंस में देयर का यूज एज अ प्रोनाउन होता है तब वहाँ पे देयर का अर्थ नहीं निकलता है। देयर को केवल उस सेंटेंस में सब्जेक्ट की कमी को पूरा करने के लिए, अर्थात सब्जेक्ट की जगह पर उसे सब्जेक्ट के रूप में दिखाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो देयर इज अ गार्डन, एक बगीचा है, इन फ्रंट ऑफ माई स्कूल, मेरे स्कूल के सामने। इन फ्रंट ऑफ का अर्थ होता है के सामने। तो हम लिख देते हैं अ, एक, गार्डन मीन्स बगीचा या फिर बाग भी लिख सकते हैं, है, इन फ्रंट ऑफ माई स्कूल, मेरे विद्यालय, स्कूल का अर्थ होता है विद्यालय, इन फ्रंट ऑफ के सामने। एक बगीचा मेरे विद्यालय के सामने है। यह भी सेंटेंस सिंपल सेंटेंस के कैटेगरी में आएगा, प्रेजेंट के सिंपल सेंटेंस है। इट इज अबाउट 50 yards लॉन्ग एंड 30 yards ब्रॉड। इट इज, यह है, इट का यूज गार्डन के लिए किया गया है। तो यह है अबाउट लगभग, 50 yards 50 गज, लॉन्ग लंबा, एंड और 30 yards 30 गज ब्रॉड चौड़ा। तो यह इज मीन्स है, अबाउट लगभग, लगभग या तकरीबन, 50 yards 50 गज, क्या, लॉन्ग यानी लंबा, लॉन्ग का अर्थ होता है लंबा, एंड और 30 yards 30 गज, ब्रॉड यानी चौड़ा। तो यह लगभग 50 गज लंबा और 30 गज चौड़ा है। एक गज में 3 फीट होता है। देयर इज अ फेंस ऑन ऑल साइड्स ऑफ इट। देयर, देयर का भी यहाँ पे कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इज अ फेंस, एक दीवार है, ऑन ऑल साइड्स ऑफ इट,
इसके ऑल साइड सभी तरफ से, यानी इसके सभी तरह से दीवार हैं। मीन्स एक, फेंस मीन्स होता है दीवार, इज मीन्स है, ऑल साइड्स ऑफ इट, इसके ऑल साइड्स सभी तरफ से, इसके सभी तरफ से क्या है, दीवार है, यानी इसके चारों तरफ से भी बोल सकते हैं कि इसके चारों तरफ से दीवार है। इन वन पार्ट ऑफ द गार्डन देयर आर फ्लावर प्लांट्स एंड इन द अदर पार्ट ऑफ द गार्डन देयर आर वेजिटेबल प्लांट्स। इन वन पार्ट ऑफ द गार्डन, बगीचे के एक भाग में देयर आर फ्लावर प्लांट्स, फूल के पौधे हैं, एंड और इन द अदर पार्ट ऑफ द गार्डन, बगीचे के दूसरे भाग में देयर आर वेजिटेबल प्लांट्स, सब्जी के पौधे हैं। तो इन वन पार्ट, एक भाग में, ऑफ द गार्डन, बगीचा के एक भाग में, देयर आर फ्लावर प्लांट्स, फूल के आपको यहाँ पे नहीं लिखना है, प्लांट्स मीन्स पौधे, आर मीन्स हैं, देयर का कोई अर्थ नहीं बनेगा। तो बगीचे के एक भाग में फूल के पौधे हैं, एंड इन द अदर पार्ट, और दूसरे, अदर मीन्स दूसरे, पार्ट मीन्स भाग, इन मीन्स में, और दूसरे पार्ट में, ऑफ द गार्डन, बगीचा के, देयर आर वेजिटेबल प्लांट्स, वेजिटेबल का अर्थ होता है सब्जी, सब्जी के पौधे हैं। एक भाग में फूल के पौधे हैं और दूसरे भाग में क्या है, सब्जी के पौधे हैं। देयर आर 4 मैंगो ट्रीज जस्ट इन फ्रंट ऑफ इट। देयर आर, देयर का भी यहाँ पे कोई अर्थ नहीं बनेगा। देयर आर 4 मैंगो ट्रीज, 4, 4 मीन्स 4, मैंगो मीन्स आम, ट्री मीन्स पेड़, एक पेड़ होता तो ट्री लिखते, लेकिन 4 पेड़ों की बात की गई है तो ट्रीज। तो देयर आर 4 मैंगो ट्रीज, 4 आम के पेड़ हैं, जस्ट इन फ्रंट ऑफ इट, जस्ट यानी ठीक, इन फ्रंट ऑफ इट, इट मीन्स इसके, यानी गार्डन के, इन फ्रंट ऑफ के सामने। गार्डनिंग इज माई फेवरेट हॉबी। गार्डनिंग, गार्डनिंग का हिंदी अर्थ होता है बागवानी, गार्डन से गार्डनिंग बना है। तो बागवानी इज है, माई मीन्स मेरा, फेवरेट मीन्स पसंदीदा, हॉबी मीन्स शौक। तो बागवानी मेरा पसंदीदा शौक है। बागवानी इज है, माई मीन्स मेरा, फेवरेट मीन्स पसंदीदा, हॉबी मीन्स शौक। तो बागवानी मेरा पसंदीदा शौक है। यह भी सेंटेंस सिंपल सेंटेंस के कैटेगरी में आएगा, क्योंकि इस सेंटेंस में भी कोई एक्शन वर्ब नहीं है। आपने अभी तक जितने भी सेंटेंस देखा, सभी के सभी सेंटेंस सिंपल सेंटेंस के कैटेगरी में थे, वो भी प्रेजेंट के। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। एवरी मॉर्निंग एंड आफ्टरनून। एवरी मॉर्निंग रोज, सुबह और दोपहर। आई वर्क मैं काम करता हूँ।
यहाँ पे टेंस का सेंटेंस आया है और यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, आई के साथ मुख्य क्रिया में यस यस नहीं जोड़ते हैं। तो आई वर्क, मैं काम करता हूँ, इन द गार्डन, बगीचे में, रोज, मॉर्निंग यानी सुबह, एंड और दोपहर, रोज सुबह और दोपहर, आई वर्क, मैं काम करता हूँ। मुख्य क्रिया में ता है, ती है, ते है, लग के आता है। ठीक है, इन द गार्डन, बगीचा में, रोज सुबह और दोपहर मैं बगीचा में काम करता हूँ। आई हैव प्लांटेड मैनी फ्लावर एंड वेजिटेबल प्लांट्स देयर। आई हैव प्लांटेड, मैंने लगाया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, हैज या हैव का यूज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आई है तो यहाँ पे हैव का यूज किया गया है। यही यहाँ पे ही होता, सी होता या इट होता तो हैज का यूज करते। तो आई हैव प्लांटेड, मैं लगा चुका हूँ या फिर लगाया हूँ, मैं हैव प्लांटेड, लगाया हूँ, मेनी फ्लावर्स, कई फूल, एंड और वेजिटेबल, सब्जी, प्लांट्स, पौधों। प्लांट्स में होता है पौधा और प्लांट्स यानी पौधों, देयर मीन्स वहाँ। तो कुल मिला के अर्थ निकलेगा कि मैं वहाँ कई फूल और सब्जी के पौधों को लगाया हूँ। आई वाटर देम एवरी डे एंड लूज द सोयल अराउंड द रूट्स। आई वाटर, आई वाटर, मैं पानी देता हूँ। ठीक है, वाटर यहाँ पे एक मेन वर्ब की तरह यूज किया गया है। तो मैं पानी देता हूँ, दे मीन्स उन्हें, उन्हें यानी किसको, पौधों को, एवरी डे प्रत्येक दिन, एंड लूज द सोयल और मिट्टी को क्या करता हूँ, लूज रखता हूँ, ढीला रखता हूँ, अराउंड द रूट्स, जड़ों के चारों तरफ। तो आई यानी मैं, वाटर्ड पानी देता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, मैं पानी देता हूँ, दे मीन्स उन्हें, एवरी डे प्रत्येक दिन या फिर रोज रोज भी बोल सकते हैं। तो मैं उन्हें प्रत्येक दिन पानी देता हूं या रोज रोज पानी देता हूं, एंड और लूज द सोयल, सोयल का अर्थ होता है मिट्टी, और मिट्टी को क्या करता हूं, लूज ढीला रखता हूं, ढीला रखता हूं, यहां पे लिख देता हूं, जगह नहीं उधर। अराउंड द रूट्स, रूट्स का अर्थ होता है जड़, तो रूट्स जड़ों, प्लूरल फॉर्म में लिखा गया है, जड़ों को नहीं लिखना है, अराउंड चारों तरफ, चारों तरफ। तो मैं उन्हें पानी देता हूं, कब, प्रत्येक दिन, और ढीला रखता हूं क्या, मिट्टी को, चारों तरफ, किसके, जड़ों के। आई ग्रेट प्लेजर इन माई वर्क। आई ग्रेट, मैं बहुत, यहाँ पे ग्रेट का अर्थ महान नहीं होगा, ग्रेट का अर्थ होगा बहुत। तो आई ग्रेट, मैं बहुत, प्लेजर आनंद लेता हूँ, इन माई वर्क अपने काम में। आई यानी मैं, ग्रेट मीन्स बहुत, प्लेजर आनंद लेता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है,
इन माई वर्क, अपने काम में, मैं अपने काम में बहुत आनंद लेता हूँ। गार्डनिंग हैज़ मेड मी हार्ड वर्किंग एंड एनर्जेटिक। गार्डनिंग हैज़ मेड मी, गार्डनिंग यानी बागवानी, हैज़ मेड मी, मुझे बना दिया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। हार्ड वर्किंग यानी मेहनती, एंड एनर्जेटिक, ऊर्जावान। गार्डनिंग बागवानी, हैज़ मेड मी, मुझे बना दिया है। हार्ड वर्किंग मेहनती, एंड और एंड यहाँ पे एक कंजक्शन है, एनर्जेटिक ऊर्जावान। I feel happy and proud when I watch the plants grow up. I feel, मैं महसूस करता हूँ, हैप्पी खुशी, एंड प्राउड गर्व, when जब, I watch मैं देखता हूँ, द प्लांट्स पौधों को, ग्रो अप बढ़ते हुए। तो आई फील मैं महसूस करता हूँ, ता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। तो मैं महसूस करता हूँ हैप्पी खुशी, एंड और प्राउड गर्व, व्हेन जब, आई मैं, वॉच देखता हूँ, जब किसी चीज़ को खूब ध्यान से देखा जाता है तो वॉच का यूज किया जाता है, ठीक है। तो वॉच देखता हूँ, द प्लांट्स पौधों को, बट यहाँ पे को का अर्थ आपको नहीं लिखना है। प्लांट्स मीन्स पौधों, ग्रो अप बढ़ते हुए, कंटिन्यूटी की बात हो रही है, ग्रो अप बढ़ते हुए। अब बस एंडिंग है, एक सेंटेंस और बचा है, इसको भी करते हैं। आवर स्कूल गार्डन, हमारा स्कूल गार्डन यानी विद्यालय का बाग, इज रियली ब्यूटीफुल, वास्तव में सुंदर है। हमारा स्कूल विद्यालय, गार्डन बाग या फिर बगीचा, इज रियली ब्यूटीफुल वास्तव, ब्यूटी मीन्स सुंदर है। हमारा विद्यालय वास्तव में सुंदर है। इस पैराग्राफ को आप चाहें तो और आगे अपने तरीके से बढ़ा सकते हैं। यह था हमारा एक छोटा सा एसे जिसे मैंने इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।